नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि कल छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का आपने सारा सिनेरियो देख लिया है, फिर भी मैं इसमें 2-3 चीज़ों पे फोकस करना चाहूँगी। पहली बात तो कि जो हमारे लॉयर थे डीएलएड के, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से काउंटर अटैक किया है विपक्ष पे। उन्होंने सारा जो अपना बात था वो बहुत ही अच्छे तरीके से पेश किया है। इवन वो और भी करने की कोशिश कर रहे थे, खैर उनको समय नहीं दिया गया था, फिर भी। और दूसरी बात ये है फ्रेंड्स कि जिन आंकड़ों का बहाना डीपीआई के द्वारा दिया जा रहा है वो बिल्कुल बेबुनियाद है, बिल्कुल ही झूठ है, क्योंकि उनके पास पहले से ही आंकड़े मौजूद है, बशर्ते वो सार्वजनिक नहीं करना चाहती है। सार्वजनिक नहीं करने का एकमात्र उद्देश्य है कि आपकी जो नियुक्ति है उसको पेंडिंग में डालना, ताकि उनको और वक्त मिल जाए। और ये जो लिस्ट है, ये आंकड़े हैं उनके पास, जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था फ्रेंड्स, तभी से उनके पास है, जिन पे हमारे वकील ने बहुत ज्यादा फोकस किया है। आप देख सकते हैं वीडियो में। ओके, कोर्ट में जब ये एसएलपी में गए हैं, छत्तीसगढ़ सरकार भी गई, इन्होंने पूरा एक एक डिजिट दिया है कि कितने लोग हैं बीएड के, कितने डीएलएड के हैं। अब वो डिसमिस हो चुकी है पहले। अगर डिसमिस हो चुकी है, अगर छत्तीसगढ़ सरकार आंकड़े दे रही है तो मतलब इनके पास लिस्ट है। बिना आंकड़ों की तो लिस्ट नहीं दी जा सकती, बिना बिना लिस्ट के तो आंकड़े नहीं दिए जा सकते। तो इन्होंने जो लेटर लिखा है मनोज, ये सिर्फ डिले करने के लिए है। फ्रेंड्स, जज साहब ने बहुत ही सख्ती बरतते हुए, अधिकारियों को फटकार लगाते हुए, वकील को भी, सरकारी जो वकील थे उनको भी कह दिया कि 1-2 दिन में आप ये मैटर क्लोज करके दिखाओ, हमारे पास लिस्ट पहुंचाओ। तो वहां पे सरकारी वकील बस प्लीज प्लीज करते रह गए और उन्होंने 1 वीक का समय मांग लिया। पर सिनेरियो को देखते हुए वहां पे जो जज थे उन्होंने उनको 10 डेज का वक्त दे दिया है। तो अगली सुनवाई आज से 10 दिन बाद होगी और हो सकता है वो 10 दिसंबर को ज़्यादा पॉसिबल लग रही है। तो फ्रेंड्स, आप ये समझ जाइए कि आप बिल्कुल ही सेफ हैं। जैसा कि पहले से मैं कहते आ रही हूँ कि डीएड वालों का समायोजन तो नहीं होना है, उनका तो वो हक ही है, वो पद ही उनका है। हमारे लॉयर भी इसी बात को कह रहे थे, हम सब भी इसी बात को कहते हैं कि जो पद है वो सिर्फ और सिर्फ डीएलएड वालों का है, तो वो उनका हक बनता है। समायोजन किसका होना है? तो समायोजन होना है फ्रेंड्स बीएड वालों का। बीएड वालों को समायोजित किया जाना है तो पहले आपकी नियुक्ति होगी, देन बीएड वालों का जो भी होगा उसके बाद होगा, उसके बाद ही देखा जाएगा। इसी बात को जज ने भी फोकस किया है और कहा है जो बेचारे 1-2 साल से, इतने साल से जो भटक रहे हैं नौकरी के लिए, कम से कम आप उसको ज्वाइनिंग दे दो, उसके बाद आप सोचो कि बीएड का क्या करना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से निराश ना हो, सब्र कीजिए, सब्र का फल मीठा होगा। हे फ्रेंड्स, वन लास्ट पॉइंट टू बी नोटेड। देखिए, इसमें आचार संहिता का क्या प्रभाव पड़ सकता है। आचार संहिता फ्रेंड्स, लाइव स्ट्रीमिंग में इस बात को किसी ने मुझसे पूछा था, तो जो आचार संहिता है वो चुनाव की तिथि से चालू होता है और जब रिजल्ट घोषित होता है उस दिन वो समाप्त हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आचार संहिता की जो नियमावली है वो कहती है कि जो भी काम होंगे, नए काम जो सेंसर में लाए जाएंगे वो नहीं होंगे फ्रेंड्स। और अगर कोई भी काम जो पहले से, आचार संहिता लगने से पहले ही वो जो जारी है वो होता रहेगा। तो अगर कोर्ट जो है, अगर वो 1 सप्ताह या 2 सप्ताह का नियुक्ति के लिए लिस्ट जारी होने के बाद अगर ऑर्डर दे देती है, तो जो हमारी सरकार है और डीपीआई है वो बाध्य होगी डीएड वालों को नियुक्ति देने के लिए। तो बस फ्रेंड्स, यही सब बातें आपसे शेयर करनी थी। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।